हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोडिंग ड्रॉरन। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग ड्रॉरन में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारी एक उस कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हमारी सेकंड पार्ट है वीडियो का, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम डिफाइन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोडिंग ड्रॉरन को। तो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और स्टार्ट करते हैं अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसमें हम पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होता है हमारा इन जावा के अंदर, है ना। एक क्लास इज़ अ ग्रुप एंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी क्लास होती है वो क्या होती है, ग्रुप या कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कि मतलब कि हम एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। बस यहाँ पे आप समझिए कि हमारी एक क्लास है, क्या है, ग्रुप या कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम उसको बोल सकते हैं, है ना। और मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसका ही, कि वो क्यों बोलते हैं कि हमारी जो क्लास है वो ग्रुप या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। और सेकंड पॉइंट, ए क्लास इटसेल्फ डज नॉट कंटेन या कंज्यूम मेमोरी बिकॉज इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी क्लास होती है वो कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है, क्योंकि ये डिफाइन करते हैं खाली स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये खाली ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को डिफाइन करती है। थर्ड पॉइंट, एक क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आपने ऊपर ही देखा होगा कि स्ट्रक्चर और बिहेवियर को बताती है, डिफाइन करती है। सेम, एक क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है कि एक ब्लूप्रिंट है, लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको इजी लैंग्वेज में। हम हाउस बनाते हैं। हाउस बनाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है, टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, कि हमें कहाँ पे गेस्ट रूम रखना है, कहाँ पे हमें किचन रखना है, कहाँ पे हमने स्टडी रूम रखना है। उसी प्रकार से ये सेम यहाँ पे बताया गया कि जो हमारी क्लास है इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट से आप समझ सकते हो हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जो कि एक हमारी फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाउस को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जो उसका हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, जो मैप होता है, जो नक्शा होता है घर बनाने का, उसको हम क्लास बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। लाइक, और फोर्थ पॉइंट अब पढ़ते हैं। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी। ये एक लॉजिकल एंटिटी है। इट कैन नॉट हैव फिजिकली एग्जिस्टेंस। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ ये लॉजिकल है, और ये कंज्यूम भी नहीं करती मेमोरी को, ठीक है। आपको ये बस पॉइंट्स पता होने चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और डज नॉट कंज्यूम मेमोरी, एंड टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और ये कोई ये लॉजिकल एंटिटी है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। और आगे बताता हूँ कि जो हमारी क्लासेस हैं वो टू पार्ट्स में है। एक यूजर डिफाइंड क्लास जो होती है, एक इनबिल्ट क्लास है जो जावा द्वारा डिफाइन की गई है लाइब्रेरी में, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो उसके बारे में बात करते हैं। लाइक, पहले मैं बात करने वाला हूँ प्री डिफाइंड क्लास के बारे में, कि जावा के द्वारा कौन कौन सी क्लासेस हैं जो प्री डिफाइन की गई हैं, जिनका हम कोड में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड क्लास भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इनबिल्ट क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस, है ना। क्लासेस भी बहुत सारी है ना। लाइक, सिस्टम हो गया, सिस्टम क्लास। स्कैनर हो गया। और लाइक, फाइल हो गया, है ना। स्ट्रिंग हो गया। और लाइक एरे लिस्ट हो गया। एरे लिस्ट हो गया। मैथ हो गया। डेट हो गया। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, एटीसी रैंडम हो गया, कलेक्शन हो गया, है ना। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासेस जो होती है ये हमारे पैकेजेस से आती हैं, लाइक पैकेज होते हैं हमारे। किस मतलब किसने कौन सी क्लास हमारी किस पैकेज से है। लाइक, हमारी जो सिस्टम क्लास है वो हमारी जावा डॉट लैंग पैकेज से है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैकेज होते हैं वो पैकेज क्या होते हैं हमारे, कलेक्शंस ऑफ क्लासेस, दैट मीन्स कंटेनर ऑफ क्लासेस। लेकिन जैसे कि यहाँ पे क्लास क्या है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसी हमारी पैकेज क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ क्लासेस, है ना। आपको समझना है पैकेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, क्लासेस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक, है ना। ये आपको समझना है पैकेज क्या होता है। लाइक, स्कैनर कौन से हमारे पैकेज से आता है, ये आता है जावा डॉट यूटिल पैकेज से आता है ना। यहाँ पे जावा है। और फाइल कौन से उससे आता है, जावा डॉट इनपुट आउटपुट आईओ, जावा डॉट आईओ, है ना। स्ट्रिंग कौन सी पैकेज से आता है, स्ट्रिंग हमें जावा डॉट लैंग से आता है। हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पैकेज को, देन हम स्ट्रिंग को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कोड में। एरे लिस्ट हमारे कौन से पैकेज से आता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज से आता है।
है ना। मैथ कौन से से आता है, डेट कौन से से आता है, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। मैथ और डेट का आपको कमेंट करके बताना है कौन से पैकेज से आता है। अब यूज़र डिफाइंड क्लास के बारे में जान लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड क्लास कौन सी होती है। अरे दिख नहीं रहा होगा ना, दिख के आप, ओके। यूज़र डिफाइन वो क्लासेस जो यूज़र के द्वारा डिफाइन की जाएगी, जो कि हमारे द्वारा डिफाइन की जाएगी। लाइक मैं एक स्टूडेंट की क्लास बना सकता हूँ, है ना। होम की क्लास बना सकता हूँ, है ना। या कार की क्लास बना सकता हूँ, ETC। जो अपनी मर्ज़ी से हम कुछ कोई सी भी क्लास बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मीनिंगफुल क्लास होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जितनी भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ स्टार्टिंग में कैपिटल वर्ड से स्टार्ट हो रही है, लाइक सिस्टम, है ना, स्कैनर, फाइल, स्ट्रिंग, एरे, मैथ, डेट। या मैं अपनी यूज़र डिफाइन भी बना रहा हूँ, स्टूडेंट, होम, कार। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर जो क्लास बना रहे हो या मेथड्स बनाओगे या वेरिएबल्स बनाओगे, तो आपको नेमिंग कन्वेंशन ज़रूर पढ़ना है। जो हमारी क्लास होती है वो कैमल केस में लिखी जाती है और हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है ना। और जो हम पैकेजेस बनाते हैं वो लोअर केस में लिखी जाती हैं। तो आपको नेमिंग कन्वेंशन ज़रूर पढ़ना है। तो नेमिंग कन्वेंशन पढ़ के जो हमारी क्लास नेम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे क्लास को जो हम बनाते हो उसका सिंटेक्स क्या है। क्लास का सिंटेक्स क्या है। तो फर्स्ट हम क्लास जब बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, क्लास कीवर्ड होता है, क्लास कीवर्ड और क्लास नेम। और फिर हम करते हैं करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हमारे मेन मेथड आता है, इसके अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं, इसके अंदर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं, लाइक वेरिएबल्स आते हैं या डाटा बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे मेथड्स आते हैं, है ना। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर आते हैं, कंस्ट्रक्टर आते हैं। और इसके अंदर ही हमारा मेन मेथड आता है, अगर हम मेन मेथड बना रहे हैं तो, है ना। ये होता है। और जो हमारे क्लास है, ये क्लास कीवर्ड हो गया। इसके बाद हमारा क्लास नेम आता है। क्लास नेम यहाँ पे हम अपने देखेंगे कि मीनिंगफुल क्लास नेम रखेंगे। लाइक हम कोई रेक्टेंगल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम रेक्टेंगल नेम रखेंगे। लाइक स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स के बारे में लिख रहे हैं, स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ पे हम मीनिंगफुल रखेंगे। लाइक स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं तो स्टूडेंट लिख लेंगे। होम का कुछ लिख रहे हैं, होम की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे तो होम, क्लास नेम होम रख देंगे। ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हो गया क्लास एंड स्टूडेंट, ये हमारा इसका सिंटेक्स होता है। क्लास कीवर्ड है, क्लास यहाँ पे क्या है, कीवर्ड, ओके, याद रखना है। ये हमारा क्या है, क्लास नेम, क्लास नेम, है ना। ये हो गया। ये वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, देन मेन मेथड इसके अंदर ही डिफाइन होता है। ये हो गया हमारे क्लास के बारे में। तो एक बार बताता हूँ, एक क्लास इज अ ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। ए क्लास इटसेल्फ डज नॉट कंज्यूम मेमोरी बिकॉज इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर बताती है ऑब्जेक्ट्स का। ये भी हो गया हमारा। एक क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। वही है सेम कि ये टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट पढ़ा था, जैसे कि मैंने हाउस वाला आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, ये लॉजिकल एंटिटी है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। प्री डिफाइंड क्लासेस कौन होती है, सिस्टम क्लास, स्कैनर, फाइल। ये हमारी जावा के द्वारा दी गई क्लास है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं कोड में। ये हमारी बहुत हेल्पफुल होती है। और इसके बाद यूज़र डिफाइन है, जो हम खुद से बनाते हैं। ये हमारे क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। ये क्या है, हमारे पैकेजेस। और ये क्या है, हमारी क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। और आपको मैंने दिया ही है इन दो, ये दो बताओ मैथ और डेट कौन से पैकेज से आते हैं हमारे, ठीक है। कहाँ से, कौन से पैकेज को हम इंपोर्ट करके इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिंटेक्स हो गया, आपको पता चल गया। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, तो ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटीज इन जावा। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब होता है उदाहरण ऑफ क्लासेस। ये एक एग्जांपल होता है मतलब क्लासेस का, दैट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्पेसिफिक एंटिटीज इन जावा। तो हमारे जो स्पेसिफिक एंटिटीज़ होती है, लाइक मैं स्टूडेंट का बना रहा हूँ, स्टूडेंट बना रहा हूँ या एम्प्लॉय बना रहा हूँ, उसके अंदर उनका बिहेवियर, उनका मतलब मैथड डिफाइन करूँगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करूँगा। तो उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटीज़। जो स्पेसिफिक एंटिटीज़ लाइक स्टूडेंट हुआ, एम्प्लॉय इन अ जावा, उनको रिप्रेजेंट करता है। और वो अभी मैं आपको इसका सिंटैक्स भी बताऊंगा, देन इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, और प्रैक्टिकली आपको आईडी पे करके भी दिखाऊंगा। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिस पे हम कोड को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं।
मेमोरी, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, ए क्लास डज नॉट कंज्यूम मेमोरी, ये कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है। ए मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्लास ब्लूप्रिंट। क्लास के अकॉर्डिंग ये हमारा मतलब क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स अकर्स इन द हीप मेमोरी, जो हमारी मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट होती है, जिसमें हमारा मैनिपुलेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स अकर्स इन अ हीप मेमोरी विच इज़ मैनेज बाय द जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा वो मैनेज की जाती है। और जो हमारी डायनेमिक हीप मेमोरी, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, उस वो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके होता है, उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ आपको। इसका सिंटैक्स जानते हैं, सिंटैक्स। तो हम सिंटैक्स पहले बताना चाहता हूँ, हम क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स है क्लास नेम, है ना, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू न्यू, देन क्लास नेम और क्लोज कर देना उसको स्क्वायर, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है, पहले हमें क्लास नेम लिखना है जो हमारी क्लास नेम है, देन रेफरेंस वेरिएबल लिखना है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा, उसके बाद न्यू कीवर्ड लगाना है जो कि हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेगा, और देन क्लास नेम, यहाँ पे इसको हम कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, है ना, वो है। तो लाइक मैं एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट का, मैं यहाँ पे दोनों बताने वाला हूँ आपको एग्जांपल के साथ। लाइक मैं एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हम क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करा, लाइक मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दूंगा, है ना, ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देन इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को, वो बताने वाला हूँ। लाइक पहले क्लास नेम लिखेंगे, तो क्लास नेम क्या है हमारी, स्टूडेंट। रेफरेंस वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मीनिंगफुली लेना स्टूडेंट का, लाइक मैं ST1 ले रहा हूँ, ST ले रहा हूँ, ST, ठीक है, इक्वल टू न्यू। और इसके बाद दोबारा क्लास नेम, क्लास नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, ये हो गया, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको सिर्फ इतना बनाना है, न्यू स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद जो ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा वो रिटर्न करेगा, वो हमारे ST जो ये रेफरेंस वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना। ये हमारा वेरिएबल का बनाएगा, यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये इसका सिंटैक्स है। इसके बाद हमें देखना है कि इसके अंदर के जो मेथड्स हैं, लाइक इसके अंदर हम कोई मेथड बना रहे हैं या इसके अंदर हम कुछ भी बना, मतलब प्रॉपर्टीज़ है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट का यूज़ करते हैं, लाइक ST डॉट, और जैसे इसके अंदर कोई लाइक मेथड बनाया है मैंने, तो उसका यूज़ करेंगे, या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है पर्टिकुलरली उसको एक्सेस करना है, तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, और वो अपना आप ही शो हो जाएगा। ID का यूज़ करेंगे, तो ID आज की डेट में बहुत डेवलप हो, मतलब एडवांस हो चुकी है, वो आपको पहले ही बता देगी कि आपको यहाँ पे क्या मतलब लाना है, ठीक है। तो ये हमारे डॉट का यूज़ करके, जाए कि मैं यहाँ के अंदर मेथड बना रहा हूँ वाइड नेम करके, मैं एक मेथड बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट लिख के अपना नाम लिख दूंगा, तो यहाँ पे आएगा ST डॉट, और ये जैसे कि ST के डॉट का यूज़ करूँगा तो अपना आप ही नेम से हो जाएगा, या आपको लिखने का नेम, एंड देन ये, और ये कॉल हो चुका है। इसके अंदर जब हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और जो इसमें अंदर नाम लिखूँगा वो नाम आउटपुट में आ जाएगा। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट है, इसके बाद मैं अभी प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो एक बार और रिवीजन मारते हैं। फर्स्ट, क्लास क्या होता है, क्लास ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, कंज्यूम नहीं करता मेमोरी, और ये एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, और इसकी प्री डिफाइंड क्लास होती है और यूजर डिफाइंड क्लासेस होती है। सिस्टम स्कैनर फाइल ये और किस किस पैकेज में आता है वो आपको बताना है। यूज़र डिफाइंड क्लास हो गया, स्टूडेंट होम जो हम खुद से बनाएंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, कीवर्ड, क्लास कीवर्ड का यूज़ करके हमें क्लास नेम लिखना है, उसके अंदर हम वेरिएबल, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर, ये मेन मेथड इसके अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंटिटीज इन जावा, और मेमोरी एलोकेट करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है मेमोरी एलोकेट करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन हमारी क्लास नहीं करते, और कहाँ पे करता है, हीप मेमोरी में, है ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है, हीप जो मेमोरी होती है।
है ना। और वो इसको जो मैनेज करता है वो कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन। इसका जो सिंटैक्स है, क्लास नेम लिखते हैं पहले, फिर रेफरेंस वेरिएबल करते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। क्लास नेम हो गया, रेफरेंस वेरिएबल होगा, लाइक हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं। क्लास नेम में जो हमने जिस क्लास का अंदर के हमें मेथड्स चाहिए जिनको एक्सेस करना है वो क्लास नेम लिखना है, एस टी एंड देन न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। ये क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी लोकेट करता है, एंड देन स्टूडेंट हो गया। और जो डायनेमिक मेमोरी लोकेट होती है वो हीप मेमोरी में होती है। और स्टूडेंट हो गया, देन इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। हमारे कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये मैं भी आगे आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ, इसके ऊपर आने वाले टाइम पे वीडियो आने वाली है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अगर हमें जो हमारी जो क्लास बनाएंगे उसको हमें उसके अंदर के जो एक मेथड हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, उनको एक्सेस करना है तो हमें रेफरेंस जो वेरिएबल है उसका साथ डॉट का यूज़ करना है, देन उसके नाम लिखना है जो अगर हम किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं उसके अंदर की डिटेल्स को। ठीक है, ये होगा, अब हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आईडी पे और देखते हैं प्रैक्टिकली करके। हाँ जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे। तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली क्लास और ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। तो चलो हम क्लास बनाते हैं। तो जावा न्यू क्लास बनाते, तो हम बनाते हैं क्लास डेमो नाम से। ओके, आपको पता ही थी मैंने, क्लास बनाते तो क्लास हम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं, तो हम डेमो नाम से बनाते हैं। और इसके अंदर बनाते हैं हम मेन मेथड। ओके, तो मैं पहले आपको छोटा सा एग्जांपल करके बताता हूँ, देन उसके बाद हम क्लास के थ्रू उस चीज़ को करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सी आउट, इसके अंदर लिखाऊंगा आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट मैंने मेन मेथड के अंदर बनाया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम ए स्टूडेंट। ओके, अब मैं रन कर रहा हूँ, देखो हमारा आउटपुट आ गया, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो, हाउ टू गेट इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। अब ये मैंने मेन मेथड के अंदर बनाया है। ओके ठीक है, अब यही चीज़ मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करो के दिखाऊंगा आपको। तो मेरा डेमो है ना, डेमो हमारा क्या है, क्लास है। ठीक है, डेमो के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ वॉइड, है ना, और इसके अंदर लिखता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट मेथड बनाया इसके अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये लिखता आई एम ए स्टूडेंट, लिख लिया। डेमो क्लास है, ये क्लास हमारा कीवर्ड है, डेमो हमारा क्लास नेम है। इसके अंदर एक मेथड बना दिया वॉइड स्टूडेंट ये, और इसके अंदर अब मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ डेमो का, देन ये स्टूडेंट है, इसको हम फैच करेंगे, यहाँ पे जो इसकी डिटेल है इसको हम फैच करेंगे। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि डेमो का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आपको बताया था मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन डेमो क्लास का नेम लिखेंगे। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए हम एक रेफरेंस टाइप बनाएंगे, लाइक डीएम करके बनाता हूँ, और डेमो किसका रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल बना दिया हमने, जो कि हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करेगा। ठीक है, डेमो क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा। ठीक है, बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो स्टूडेंट है डेमो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है, अब इसको हमें प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम क्या लिखेंगे, हमारा जो डीएम हमारा रेफरेंस वेरिएबल है उसके साथ हम डॉट का यूज़ करके उसका नाम लिखेंगे, लाइक स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है तो स्टूडेंट लिख देंगे, क्लिक कर देंगे। इंटेलिजेंट आइडिया हमारा स्मार्ट है। तो अब रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता आई एम ए स्टूडेंट योगेश। तो अब करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आई एम ए स्टूडेंट योगेश, ये आ गया। ठीक है, ओके, ये क्लास के थ्रू आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हटाता हूँ। ओके, हटा दिया। अब मैं आपको दो इंस्टेंस वेरिएबल से दो कोई चीज़ें सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ, कोई दो नंबर्स। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंटीजर ए इक्वल टू 23 और इंट बी इक्वल टू 7 8। ठीक है, 8 बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, और मैं चाहता हूँ कि मैं विदाउट मैन मेथड, मतलब जो मेथड है ना उसको ना बनाऊं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से डायरेक्ट करके दिखाऊं। तो आप बताना क्या एरर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, दोस्तों मुझे ये बताओ, ये क्लास है, क्लास के बाद मैंने डायरेक्ट कॉल करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड को, तो यहाँ पे प्रिंटलन ना एरर शो कर रही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको बताना है कि प्रिंटलन एरर क्यों शो कर रही है। ओके, ये बताना है आपको, ये आपका टास्क है।
और इसके बाद चलो हम मेन मेथड बनाते हैं, एक वॉइड सब्ट्रैक्ट करके मैं एक मेथड बनाता हूँ। और जब मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया तो ए को असाइन करा है 23, बी को असाइन करा है 8। तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट। अब इसके अंदर ये एरर शो नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है ये भी बताना है आपको, ठीक है। और लिखना हूँ सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स ए माइनस बी, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया भाई, डेमो क्लास बना ली। इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल बना लिए, जो ए को असाइन करा है 23, बी को असाइन करा है 8, ओके। अब हमने एक मेथड बना दिया सब्ट्रैक्ट करके। और आपको एक क्वेश्चन भी दिया है कि ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें 8 के बाद तो वो एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है तो आपको बताना है। इसके अंदर लिखा एरर शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये भी आपको बताना है। अब हम क्या करेंगे, डेमो का तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने आपको बताया था अगर इसके अंदर हमें कोई मेथड है या कोई इंस्टेंस वेरिएबल को फैच करना है, मतलब लेना है, तो कैसे लेंगे। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, डीएम जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल उसके साथ डॉट का यूज करेंगे। तो हमारा देखो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सब्ट्रैक्ट भी आ रहा है। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट को कॉल करते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट आ गया है। अब हम सब्ट्रैक्ट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 23 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर। तो सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 आना चाहिए। हाँ, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 आ रहा है, ओके सही है, हो रहा है प्रोसेस। तो अब आगे देखते हैं। अब डीएम डॉट, अब यहाँ पे आ रहा है ए और बी। तो मुझे बताओ डीएम डॉट ए लिखा है, अगर मैं ए को यहाँ पे लिखूँ और सेमीकोलन लगाऊं तो क्या हमारा 23 प्रिंट होगा, या मैं बी लिखूँ क्या हमारा 8 प्रिंट होगा। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे पॉज कर दो और इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ प्रिंट हो जाएगा या एरर आएगा, जो भी है आपको बताना है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम डीएम डॉट ए लिखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल साथ में ए इंस्टेंस वेरिएबल लिखते हैं, अगर सेम करते हैं तो हमारा एरर शो करता है, ठीक है। अभी एरर शो कर रहा है, अब ये आपको जाना है गूगल पे जाना है या चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, कोई भी एआई यूज करते हो, देखना है या अपने टीचर से पूछना है कि ये एरर शो क्यों कर रहा है। आपको खुद स्टडी करनी है कि ये चीज एरर क्यों कर रही है, ठीक है। अब मैं यही चीज इसके अंदर लिखता हूँ, सिस्टम प्रिंट लाइन मेथड के अंदर ए। तो यहाँ पे एरर शो नहीं कर रही है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एरर शो क्यों नहीं कर रही है। तो इसके बाद यहाँ पे आएगा 23, 15 के बाद 23 आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23 आ रहा है। ये हमारा बेसिक कि हमने डेमो क्लास बनाई है, इसका यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो हमारी क्लासेस होती है ना, ये क्या होती है, क्लासेस क्लासेस क्या होती है हमारी, ग्रुप ऑन कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे डेमो का मैंने डीएम बनाया, इसके बाद मैं और भी बना सकता हूँ लाइक। तो यहाँ पे मैं DM1 बना लिया, यहाँ पे DM1 बना लिया, DM2 यहाँ पे DM2 करके नाम लिया। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, इनको मेमोरी अलग सेपरेट ऑक्यूपाई कराई जाएगी, इनको एलोकेट की जाएगी मेमोरी। इनको अलग अलग, सबको डीएम के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, DM1 के लिए अलग होगी हीप मेमोरी के अंदर, DM2 के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन मैंने डीएम के थ्रू किसको किया है, सबट्रैक्ट को कॉल किया है। अब सेम मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एडिशन, यहाँ पे करता हूँ एडिशन, लाइक ऐड लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड में क्या करता हूँ, प्लस, और यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई, ओके। अब मैं ना क्या करता हूँ, DM1 के थ्रू तो मैं कॉल कराता हूँ, DM1 डॉट के थ्रू कराता हूँ ऐड को कॉल, ओके। और DM2 के थ्रू कराता हूँ मैं कॉल किसको, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो हमारा सब्ट्रैक्ट का आना चाहिए वही 15, ऐड करेंगे तो 23 प्लस 7 कितने होते हैं 13। तो वो चीज़ देखनी है, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे टू नंबर को 15, ऐड करेंगे थोड़ी 13 1, क्या था 7 था 8 था वो, 1 मिनट चेक करते हैं। हाँ 8 था तो 31 आएगा, ओके 31। और जिनकी मल्टीप्लीकेशन करिए 184 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में हमने यही है डीएम डॉट सब्ट्रैक्ट, इनको चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट का हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई एडिशन, ठीक है। तो ये सही हो रहा है। अब देखो, ये तो हमने क्लास खुद से यहाँ पे बनाई थी स्टार्टिंग में, वही क्लास आ रही है ना, वही तो क्लास आ रही है, ये डेमो क्लास जो हमने बनाई थी। अब मैं यहाँ से सबको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं सबको हटा देता हूँ भाई, हटा दिया, ओके। यहाँ से मैंने सबको हटा दिया है। अब मैं चाहता हूँ
कि मैं क्लास है ना आउटसाइड बनाऊँ, ये डेमो क्लास के भी आउटसाइड क्लास बनाऊँ। ये डेमो क्लास यहाँ पे क्लोज होने के बाद है ना यहाँ पे अलग से क्लास बनाता हूँ। क्लास बनाया, स्टूडेंट करके मैं एक क्लास बनाता हूँ। स्टूडेंट करके क्लास बनाया। अब इसके अंदर है ना मैं स्टूडेंट नेम और एज प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फिर स्टूडेंट का, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अंदर फिर मैं स्टूडेंट के अंदर डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके नेम और एज तो प्रिंट करा नहीं सकता। वो क्यों नहीं करा सकता उसका तो आपको जवाब देना है, एरर क्यों आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाके। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक वॉइड मेथड बनाते, वॉइड रिटर्न टाइप लिख के और एक मेथड बनाते हैं डिटेल्स नाम से, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल लिखते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट मेथड लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज, और प्लस के बीच में लिखते हैं हम नेम, अगर क्लोज करते हैं इसको और देन लिखते हैं एंड माई एज इज प्लस एंड देन एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ, आप स्कैनर क्लास का भी यूज करके असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है स्कैनर क्लास के ऊपर, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर के ऊपर, आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ योगेश और मैं डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, एज को दे रहा हूँ मैं 22, ठीक है। तो अब ये तो बन गया। अब मैं भाई जैसे रन कर रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, ब्लैंक आ रहा है, ओके ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सब प्रिंट हो, तो लेकिन ये किसके अंदर है, क्लास स्टूडेंट के अंदर है, जो स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर है सब कुछ मेरी डिटेल। तो इसका मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो कोड होता है ना वो जावा में वो मेन मेथड के अंदर ही एग्जीक्यूट करता है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन मेथड के अंदर। तो न्यू स्टूडेंट, ये तो बन गया भाई हमारा ऑब्जेक्ट। अब जो ये रिटर्न करेगा उसके लिए हमें भाई रेफरेंस वेरिएबल भी चाहिए, तो उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। किसका रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का हम रेफरेंस वेरिएबल भी बनाएंगे। तो एस टी किसका, स्टूडेंट का, स्टूडेंट का हमने रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब लाइक मैं यहाँ पे नेम है या इंस्टेंस वेरिएबल एज है या इसकी डिटेल्स है, तो मैं इसके उसको वहाँ पे फैच करने के लिए मतलब लाने के लिए क्या करूँगा, तो हमारे रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट का यूज़ करूँगा। देन हमारी डिटेल्स शो हो गई हैं, तो डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। अब तो को देखना आउटपुट क्या आएगा। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा माई नेम इज योगेश एंड माई एज इज 22, माई नेम इज योगेश एंड माई एज इज 22, ये आ गया। वही क्वेश्चन, अब मैं क्या यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है एस टी डॉट, ये रेफरेंस वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो एस टी है ना हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये इंस्टेंस वेरिएबल बने पड़े हैं, तो इनका जो हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर रहा है एस टी, इसे इसलिए बोल रहे हैं इसको रेफरेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे जो नेम है, जो नेम को अगर मैं लिखूँ, जैसे मैंने एस टी डॉट डिटेल्स लिख रखा है, ऐसे मैं एस टी डॉट नेम लिखूँ तो क्या हमारा नेम प्रिंट होगा, तो आंसर है नो, ये एरर शो कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको बोला है आप इस एरर को बताओ कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँ यस माई नेम इज प्लस, अब मैं लिख रहा हूँ एस टी डॉट नेम, कंट्रोल डी, यस माई एज इज, एस टी डॉट क्या लिखूंगा बताओ, एज। अब देखना आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज योगेश एंड माई एज इज 22, फिर नीचे आएगा यस माई नेम इज योगेश एंड माई एज इज 22। देखो माई नेम इज योगेश एंड 22, इसके बाद आ रहा है यस माई नेम इज योगेश एंड माई एज इज 22। तो यही है बेसिक है, क्लास बनानी है। क्लास के बाद हमारे जैसे स्टूडेंट क्लास बनाई है, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने का यही तरीका है। ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहा है जो कि हमारी हीप मेमोरी में होती है। यहाँ पे स्टूडेंट है, ये कंस्ट्रक्टर भी है, कंस्ट्रक्टर के बारे में आगे पढ़ाने वाला हूँ, क्लास नेम है। और यहाँ पे हमने रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को स्टोर करेगा, ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। इसको अगर हमें जैसे जैसे स्टूडेंट क्लास के अंदर जितने मेथड्स हैं उनको कॉल करने के लिए एस टी डॉट डिटेल्स का यूज़ करते हैं, या उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमारे योगेश से 22 है, तो उस एज है जो भी वो उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया है फैच। तो अब आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर मैं ये क्लास है, क्लास के साथ हम क्या स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, पोज करो और आंसर बताओ क्या क्लास के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ स्टैटिक, तो हम मैं बोलना चाहूँ क्लास के साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हम इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक आउटसाइड जो क्लास बना रखी है
इसके साथ भी स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ना उसके साथ कर सकते हैं जो बना रखे आउटसाइड जो अलग क्लास बना रखे इसके साथ भी स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखना क्या हम अंदर, ये डेमो है, डेमो के अंदर बना रहे हैं क्लास। क्लास ये आपको बताना है कमेंट में कि क्लास के साथ यहाँ पे जो हमने डेमो क्लास है और ये स्टूडेंट क्लास है इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज नहीं कर सकते, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। लाइक यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ मैं, लाइक एडिशन, एडिशन करके मैंने क्लास बना दी है, ठीक है। लाइक यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, क्लास के साथ तो आएगा ही नहीं, तो लाइक कुछ नहीं, आके इसके बाहर ही लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखूंगा, तो आपको बताना है स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते कि नहीं। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, देखो क्लास एडिशन है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। और लाइक मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ वॉइड ऐड, इसके अंदर लिखता हूँ यस ऐड। अब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडिशन का, तो एडिशन का ऑब्जेक्ट के लिए एडिशन नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड देन एडिशन, और इसके साथ लिखता हूँ ऐड डॉट डॉट, उसका क्या है ऐड। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इसको, मतलब रन करने वाला हूँ, तो मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यस ऐड, यस ऐड हमारा आ चुका है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, समझ आ गया होगा आपको। जो हमारे क्लास में बना रखी है, यहाँ पे इसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लिख रहा हूँ तो एरर शो कर रहा है। यहाँ पे ऊपर डेमो बना रखी है, डेमो क्लास है, यहाँ पे स्टैटिक लिख रहा हूँ तो एरर शो कर रही है। लेकिन इस डेमो के अंदर मैं ये स्टैटिक एक क्लास और बना रहा हूँ एडिशन नाम से, और इसके सामने स्टैटिक लिख रहा हूँ तो एरर शो नहीं कर रहा है। और एक और क्वेश्चन, ये एरर क्यों नहीं शो कर रहा है वो बताना। और एक और क्वेश्चन, अगर मैं स्टैटिक हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, वो एरर क्यों शो कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू, यही है बेसिक। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आप सभी का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कोडिंग ड्रॉइंग का। आने वाले टाइम पे और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट बनेगी, यहाँ पे डेप्थ तक जाएंगे हम, और साथ में आपको ड्रॉइंग करके भी दिखाने वाला हूँ आगे आगे। तो मैं, ये तो थोड़ा थियोरटिकल पार्ट था और ईजी था तो हो गया, इसके आने वाले टाइम पे मैं आपको ड्रॉइंग करके भी दिखाऊंगा कोड को। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना।